साच कहूं तो मारना आपकी जगह है। खीर बनाओ ना 4 किलो बहुत 4 किलो बाद 3 किलो बहुत 3 किलो बहुत। बोले गुरु महाराज की। दूध ज्यादा है 1-1.5 सुखा 2-1.5 दूध है दो हाँ फिर बड़े भगवान बनेंगे चावल तो बोल 4 किलो 4 किलो गल्ला ये गल्ला पूरा भगवान 4 किलो। देखो भाई वाणी को जो सार है हमको सार समझना है। जब तक सार समझ में नहीं आएगा जब तक मान लो आवाज आवाज काम चालक है कब तक वाणी गाता रहना बोलता रहना। समझो ना वाणी को बिन समझे पार पड़े और बड़े। तो पहली बिन क्या गिरा साच कहूँ तो मारने आवे झूठ को करे इतबार। साच कहूँ तो मारना आवे झूठन को करे एतबार। भाई सत्संग में सही मार्ग है सदमार्ग मिले। लेकिन अभी जो नई भर्ती में कई लोग आए हुए थे अब इनको तो यह लाग रही होंगी अगर हमारी कटास कर रहे हैं हमारा बालाजी भैरू जी भगवान छुड़ा दिया कह रही होंगी शायद अभी 3-4 गांव की नई आई हुई है। लेकिन ये सतमार्ग है। यहाँ सत्संग में आने से इस जीव की जागृति होती है इस जीव का कल्याण होता है ये मानव का कल्याण होता है। तो इसको सतमार्ग कहा है। साच कहूं जब मारना आवे झूठन को करे एतबार। अब से पहला बिना सत्संग में आया बिना झूठ में लगे हुए थे हम। बालाजी भैरू जी पूजना तीर्थ व्रत करना जप तप करना होम यज्ञ करना ये झूठ था इसमें लगे हुए थे। लेकिन अब अगर सत्यमार्ग में आ गए हैं तो भाई इसको अपनाओ इसको समझो और उस पर चाल पड़ो। फिर अगले करीम कीजिए देवी देवा पूज डोले सुन बात लगा देवी देवा पूज डोले। देखो ये भूल हमारी यहाँ हो रही थी सबसे मोटी भूल यहाँ हो रही है। ये देवी देवा भाई बालाजी भैरू जी को हमने अपना भगवान मान लिया हमारे रिद्धि सिद्धि करवाड़ा मान लिया। बल्कि रिद्धि सिद्धि करने वाले ये नहीं है भाई सारा खेत तो तुम्हारे हाथ में है जिसको कर्म करेगा उसको फल मिल जाएगा। बालाजी भैरू जी ने आज तक कोई भी थ्रेड पैदा कर दिया ठीक है बालक मांगेंगे उनसे तो हमारे 100 से हो जाए बालाजी बाबा तेरा सुहामणी कर देंगे। अरे भाई सृष्टि का निर्माण करता दिया बैठा ये अज्ञानता हमारे पड़ी हुई थी। लेकिन यह अज्ञानता बिना सत्संग के बिना गुरु महाराज के बिना मिट को नहीं सकती। देवी देवा पूजत डोल है। अरे खांगई बुद्धि विचार हमने कभी बुद्धि विचार लगाया ही कोई इसलिए हम भूल में रह गए। निज आत्म को चिन्ह न चिन्हो यानी कि निज आत्म अपने आप को जाने कौन हम। ये तो आत्म स्वरूप में बैठा है ये जड़ प्रकृति नहीं है ये तत्व गुण नहीं है ये तो इसका साक्षी है बैठा हुआ निज आत्म यानी कि ये आत्मा है ये सबका साक्षी है जानने वाला है। लेकिन अपने आप को भूल गया। अपने कर से कर्म बिगाड़ियो। देखो गजब की बात की है अपने कर से कर्म बिगाड़ियो। अपने कर से हमने कर्म बिगाड़ लियो और फिर परमात्मा को दोष दिया कहीं कहा अगर भाई हमारे साथ में भगवान ने बहुत बुरी करी अगर थोड़ा सा भी कहीं कष्ट आ जाए तो कहीं खांगा अगर भाई हमारे साथ में परमात्मा ने बहुत बुरी करी बल्कि करने वाला कोई नहीं है। महाराज की वाणी साफ कह रही है अपने कर से कर्म बिगाड़ो ईश्वर को मिथ्या दोष लगाओ। भाई कर्म खराब हमारा और फिर हमें जो मजार माफी मांगा कहीं काम चले। सत्संग में आ और हमको बढ़िया शुभ कर्म करना है बढ़िया हमको रहन सहन से रहना है बढ़िया खान पीन खाना है बढ़िया बोल चाल से रहना है
बढ़िया प्यार प्रेम से रहना है। अगर याराओं को हमने हमारा जीवन में अपना लियो, धारण कर लियो, तो समझ लीजिए अब हमारी यात्रा सही मार्ग पर चल रही है। भाई जिनका खान पीन शुद्ध नहीं, उनका है ना बुद्धि विचार शुद्ध मिलेगा। अब आप विचार लगाओ, अंडा मीट मांस मछली खावाला आदमी जीवन में सुखी को रह सके, गांजा भांग धतूरा पी वाला वो भी जीवन में सुखी को रह सके। तो यह शुद्ध खान पीन, अपना कर्फ्यू कर्म मत बिगाड़ो, यह बात को समझो। संत शरण में कब गुना आयो खुद भूले करता है। भाई गुरु शरण में, संत शरण में कभी आयो ही कोई नहीं। जब वो करतार है परमात्मा, वो कहीं जान सकेगा। भाई जब तक या संत शरण में नहीं आओगे, महापुरुषों की शरण में नहीं आओगे, अतरे अपने आप को जान को सके। माध्यम ही यही है। 30 वर्ष तक धोखे में गवाई, अब वो समझ मेरे भाई। भाई 30 वर्ष तक धोखे में गंवाई, अब वो समझ मेरे भाई। 30 वर्ष का मतलब है, 30 वर्ष का मतलब ये है अपन की उम्र बालापन में गई, फिर बच्चे पैदा करया 25-30 साल में, यहाँ तक तो हमारी धोखे में गई। अब 30 वर्ष तो बट्टा गई, लेकिन अब तो इनको जान ले भाई तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया, बच्चे पैदा हो गए, अब उनको लालन पालन करना है और अपना कल्याण करना है। तो सत्संग में आकर के इन बातों को धारण करें। अगर हमारा ये लक्ष्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उसको जानना है। इसको हमको व्यर्थ नहीं खोना है, इसको इसमें गफलत नहीं करनी है। गफलत तो बहुत करी अब से पहला, लेकिन अब गफलत 1 सेकंड की मत करो, क्योंकि या भी समय तेरे बीते जावे। अगली कड़ी में है या भी समय तेरे बीते जावे, फिर नहीं आवे को, फिर आने का नहीं है। ये समय चल जाएगा तो फिर हम किसको याद करेंगे बताओ, किसको दोष देंगे? दोष हमारा खुद का है। भाई गलत काम हमने किया, अब दूसरों और को भोगोगो या खुद ही भोगोगो और या खुद ही सुधारोगो। तो इसमें दोष किसी का भी नहीं देना हमको, सिर्फ हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को सुधरना है, अच्छे कर्म अपने आप को करने हैं। इसलिए आगे कदम किए, कहते संत सुनो भाई सजनो, अरे आपको बार बार समझायो महाराज ने किए। ये जो अज्ञान स्थिति में जीव पड़े हुए हैं ना, ये आपको बार बार समझाए। बार बार का मतलब है भाई हमारे पुराने सभी गुरु भाई है, हर पूर्णिमा में शुक्रवार को भी आवे। क्यों? क्योंकि ये हमारी अज्ञानता है, हमारी भूल भरम है, कहीं ये हट जाए। भाई संत महापुरुषों ने किया, सतगुरु के दरबार में जइयो बारंबार और भूली वस्तु बताई दे, सतगुरु बड़ो दयाल। तो महाराज के दरबार में हम बार बार क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता पड़ी हुई है, इसको हटाओ। अगर कोई समझ में ना आ तो पूछो ना भाई, कहीं अगर हमारे संशय रह रही हो, अब भाई हमको ये भवसागर से पार होगा के लिए कहीं करना है, तो बूझो ना कहूँ कमी रह रही हो, तो चाहे कोई सा भी क्षेत्र में कमी रह रही हो ना, तो बूझो भाई, अपना जीवन को पार करो। इतने कह के मेरी वाणी को प्रार्थना हूँ। बोलिए गुरु महाराज की।